एक बार फिर स्वागत है आपका कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी में। जैसे आपको पहला पाठ दे दिया मैंने, खंड ब इकाई प्रथम भारत में शासन व लोकतंत्र का पार्ट 2। कल मैंने आपको संविधान के 3 विशेषताएं बताई थी। 3 विशेषताएं: संपूर्ण प्रभुत्व जो संपन्न संविधान है, प्रस्तावना उसकी संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। 3 विशेषता। चौथी विशेषता आज देखिए, भारत का जो संविधान है वो लिखित है। संविधान क्या है? लिखित। भारत का संविधान लिखित है, यानी पूरा का पूरा लिखा हुआ है किताब के अंदर। लिखित व निर्मित संविधान है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। लिखित व निर्मित संविधान है, यानी इसका निर्माण किया गया है और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ध्यान रखना, संविधान लिखित है, पूरा का पूरा लिखा हुआ संविधान है। हर चीज इसमें लिखी हुई है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व बनाने के लिए जो जो कानून, जो धाराएं, जो अनुच्छेद, जो भाग, सब इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बड़ा, लिखित व निर्मित है। भारतीय जनसभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। 5वीं विशेषता देखिए, इसकी और भी इंपॉर्टेंट होता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है? शासन व्यवस्था इस संविधान की विशेषता है। देखिए, संविधान लिखित है। जैसे ब्रिटेन है ना, जो अंग्रेज लोग है, इंग्लैंड, उन्होंने भारत पे कब्जा किया था, फिर भी ध्यान रखना, विश्व का ऐसा विशाल संविधान जिसका अलिखित है, इंग्लैंड का लिखा हुआ नहीं है, सीधे चलते फिरते कानून बनाते हैं। अगर देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब है जिस देश में संसद होती है, जिस देश में संसद होती है और सरकारें चलती है। जैसे अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अब देखिए, सरकार किससे चलती है? एक तो चलती है व्यवस्थापिका से, एक चलती है व्यवस्थापिका का मतलब कानून बनाना, व्यवस्थापिका, फिर कार्यपालिका और तीसरी कौन सी होती है? न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों होती है। व्यवस्थापिका का काम होता है, नाम से पता लग रहा है, ये कानून बनाती है, व्यवस्था करती है। कानून बनाने के बाद कार्य कौन करती है? कार्यपालिका। तो इसका काम क्या है? कानून बनाने के बाद कार्य करना, और ये दोनों आपस में मिलके काम करती है। जैसे मान लो इसको राष्ट्रपति मान लो और इसको प्रधानमंत्री मान लो। राष्ट्रपति यहाँ भी काम करेगा, प्रधानमंत्री दोनों मिलके काम करेंगे। यहाँ जो लोकसभा और हमारी राज्यसभा और राष्ट्रपति काम करेगा। अगर लगे ये दोनों काम ऐसा कर रहे हैं और जो नागरिकों के विरुद्ध है, यानी संविधान के विरुद्ध अगर कोई काम करते हैं, तो रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका। इसका काम क्या है? न्याय दिलाना। तो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ध्यान रखना, ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है। और संसद के अंदर फिर प्रधानमंत्री बनता है, उनकी मंत्री परिषद बनती है, उनका मंत्रिमंडल बनता है। सारे प्रधानमंत्री, वास्तविक क्या होता है? कार्यपालिका होता है। सारी मंत्री परिषद होती है। और जब संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लग जाए, यानी जैसे अभी कोई कुछ विधायक है, कुछ सदस्य है, संसद के सदस्य, अगर वो बगावत कर दे या पार्टी छोड़ दे, तो प्रधानमंत्री के पास जब बहुमत नहीं होता है, मंत्री परिषद नहीं होती है, तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ध्यान रखना, ये सारी बातें आगे हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो सारी चर्चा करेंगे। तो 2 विशेषता। तीसरी विशेषता देखिए, तीसरी विशेषता देखिए, हमारे संविधान में बहुत बड़ा टॉपिक है, मौलिक अधिकार। कौन सा? मौलिक अधिकार। छठी विशेषता, मौलिक। मौलिक का मतलब मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार क्या है? एक तो मौलिक अधिकार और एक मूल कर्तव्य। सारी विशेषता चल रही है संविधान की। ध्यान रखना, संविधान की क्या चल रही है? विशेषता। अब देखिए, मौलिक अधिकार का मतलब है हमारे जो हम नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, हमें क्या क्या अधिकार मिले इस संविधान में। बहुत प्रकार के हमें अधिकार मिले हैं, जैसे स्वतंत्रता का, समानता का। अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो हम कहां जाएंगे? न्यायपालिका में। देखिए, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं?
स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, समानता का अधिकार। पांचवा, कला व संस्कृति का अधिकार, लोक व संस्कृति करना चाहिए, लोक व संस्कृति का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ, बाकी चीजें आपको किताब में से पढ़नी है, और जैसे ही जब ऑफलाइन क्लासें लगेगी, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको पूरी डिटेल बताएंगे। देखो, स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्ति को जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, इधर उधर घूमने का अधिकार है, कोई भी स्थान है कहीं भी निवास करने का अधिकार है, सब जगह व्यक्ति को स्वतंत्र है। और अगर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता नहीं दी जाए तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, नागरिक कहाँ जाएगा, न्यायपालिका में न्याय मांगने के लिए जाएगा। तो ये हमारी स्वतंत्रता होगी ना, कितनी बड़ी बात। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें अपने इच्छा अनुसार धर्म बनाने की, धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। आप चाहे हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म अपना सकते हो, आप स्वतंत्र हो। लेकिन आपको जिस धर्म में अपनाते हो उस धर्म के प्रति आपकी आस्था आनी चाहिए। आप धर्म के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो हमारे संविधान को ठेस पहुंचे। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। ध्यान रखो, आपको मजबूरी में कहीं काम नहीं लगा सकता, मजबूरी में आपसे कोई काम करवा नहीं सकता, किसी के प्रति आपको गवाह नहीं देना पड़ेगा। छोटे जो बच्चे हैं, 14 वर्ष के बच्चों का आप शोषण नहीं कर सकते, बड़े कामों में नहीं लगा सकते। ये सारी बातें क्या होती हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। समानता का अधिकार, सब हर क्षेत्र में बराबर है, चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग, भेदभाव, सब में हम क्या है, समान है, हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोक व संस्कृति का अधिकार, हमारी संस्कृति को मनाने का अधिकार है। अब बहुत सारे लोग दीपावली बनाते हैं, कोई होली बनाते हैं, कोई क्रिसमस डे बनाते हैं, कोई कौन सा दिवस अलग अलग बनाते हैं ना, तो सबको अपनी संस्कृति बनाने का अधिकार है। कोई उत्सव घर में विवाह शादी का कैसे करता है, कोई कैसे करता है, सबके अलग अलग है। देखना, अपने राजस्थान में जाओ, भारत में जाओ, आपको अलग अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अपनी लौकिक जीवन जीने की और स्वतंत्र रहने की, संस्कृति अपनाने की स्वतंत्रता है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी इन सब की रक्षा करने वाला कौन है, ये छठा है। इसको भीमराव अम्बेडकर है ना, संविधान के जनक, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रखना, किसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक और था पहले, अब आपसे पूछना कि हमारे देश, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने, 6, पहले कितने थे, 7 थे। और 7वां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था। कौन सा, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति को डिवाइडेशन किया गया था, लेकिन फिर इसको क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, एक संशोधन हुआ था, मैंने कल बताया था ना आपको, 101 संशोधन हो चुके हैं। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके तहत इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बना दिया। यानी कहने का मतलब, आज आप संपत्ति रख सकते हो, पहले ये अधिकार नहीं था कि आप संपत्ति रखो, अब आप संपत्ति रख सकते हो। लेकिन संपत्ति आई कहां से, उसका विवरण देना पड़ेगा, और जो संपत्ति आई है उसको सरकार को कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उसके तहत आपको काम करना पड़ेगा। ध्यान रखना। तो अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, पहले कितने थे, 7, अब 7वें को क्या कर दिया, हटा दिया गया। और देखिए, इसमें एक और बात जोड़ी है बहुत बढ़िया, इस मौलिक अधिकार में क्या जोड़ी है कि अब आपने नाम सुना होगा, आरटीए के तहत, शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को ना स्कूल में 25% निःशुल्क, जो प्राइवेट स्कूल है उनमें पढ़ाया जाता है। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार।
अब देखो ये एक मूल अधिकार बन गया और अनुच्छेद 21 के अंदर जोड़ा गया है। ध्यान रखना, हमारे संविधान टोटल में अनुच्छेद कितने 395 और मौलिक अधिकार है ना अपने 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो जब अनुच्छेद 21 क आता है ना, आगे आगे भाग जोड़े हैं जैसे 21 क 21 ख 5 क, ऐसे जब जब जरूरत पड़ती है बदल दिया जाता है। 21 क के अंदर ये लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाए। ये बात अब आता है मूल कर्तव्य। कौन से मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, ये अपने कल के वीडियो में बात करेंगे कि मूल कर्तव्य के बारे में क्या है, कितने थे, 10 थे, 11 थे, क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगला जो तीसरा पार्ट आएगा हमारा उसमें बात करेंगे। तब तक आप दो बढ़िया तरीके से देख लेना। तो धन्यवाद।